हाँ जी क्लास, वॉइस क्लियर है सभी को? एनीवन कंफर्म? वॉइस क्लियर है? ओके। ठीक है क्लास, कंटिन्यू करते हैं। जो लास्ट कराया था प्रैक्टिस की थी किसी ने? हाँ जी क्लास। यस सर, मेन्यू की। बन गया था? यस सर। और किसी ने किया था? आज से हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। अब जावास्क्रिप्ट की जरूरत हमें क्यों है? लाइक जितने भी अभी हमारे पेंडिंग वर्क है ना सीएसएस के अंदर, जैसे कि मेन्यू बनाना, ठीक है, रिस्पॉन्सिव मेन्यू बनाना, सीएसएस से बनाएंगे तो कोड लेंथी होगा, इससे बनाएंगे तो जल्दी बनेगा, कोडिंग कम होगी। इसके अलावा आपको स्लाइडर अगर बनाना है, ठीक है, कुछ भी आपने टीम्स का सेक्शन है, अगर कोई वेबसाइट के अंदर देखते हो ना, इमेजेस स्लाइड हो रही होती हैं। वेबसाइट में अगर आप सबसे नीचे आ जाते हो तो टॉप, बैक टू टॉप का बटन दिया होता है, आप क्लिक करते हो तो वेबसाइट के हेडर पे चले जाते हो वापस, ऐसे लॉजिक लगाने। इसकी बैक टू टॉप। सर थोड़ा थ्योरी करवा दो इसका हाँ पहले, हाँ, जेएस बताऊंगा का। बताऊंगा वो भी। ठीक है, अभी सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कहाँ कहाँ मोस्टली यूज करेंगे। इसके अलावा जो आपका फॉर्म वैलिडेशन है, ठीक है, वहां हम इसका यूज करेंगे। और कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई चीज एक बार प्रिंट करानी, 10 बार प्रिंट करानी है मुझे, तो सीएसएस के अंदर तो 10 बार लिखना पड़ेगा। लेकिन वहां क्या करेंगे, लूप की हेल्प से हम उसको 10 बार प्रिंट करा सकते हैं, यानी कि कोड रीराइट में हेल्प करेगा। ठीक है, कोड रीराइट आपका आसानी से होगा। और क्या कर सकते हैं हम? डिजाइनिंग की बात कर रहा हूँ, डिजाइनिंग के अंदर और क्या कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से?
सर क्लॉक बना सकते हैं, कैलकुलेटर बना सकते हैं। जी, क्लॉक बना सकते हो, कैलकुलेटर बना सकते हो, और सर जो फॉर्म्स होते हैं सर, उनके अंदर फीचर्स ऐड कर सकते हैं उनकी। मीन्स जैसे कि कोई वॉइस होती है, वो ऐड कर सकते हैं सर हम बिल्कुल बिल्कुल। देखो जैसे अभी हम HTML CSS कर रहे थे, तो अच्छा इससे पहले ना जावास्क्रिप्ट कराऊं या फिर पहले बूटस्ट्रैप की तरफ चलें? बूटस्ट्रैप भी फ्रेमवर्क आपका CSS का। सर JS ही करवा दो पहले। क्योंकि JS के अंदर कंफ्यूजन ये है कि अगर आपको, अभी तो CSS के अंदर क्या है कि आपको फॉर्म बनाना पड़ता है पूरा का पूरा, लेकिन बूटस्ट्रैप में बनाना नहीं पड़ता। उसमें आपने जैसे है वैसे यूज करना है आपको, आप अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकते हो। उसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है, उसका कुछ आपने चेंज करना है, लुक एंड फील चेंज करना है, तो वो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल से दिखाऊंगा आपको। फॉर्म कंट्रोल, देखो जैसे ये फॉर्म बना हुआ है, ठीक है, या फिर ये इस तरह का बना हुआ है, थोड़ा ये लार्ज है टेक्स्ट बॉक्स, ये थोड़ा डिफॉल्ट है, ये उससे स्मॉल है। या फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पर नीचे की तरफ अगर कोई कंप्लीट फॉर्म हो, जैसे ये फॉर्म बना हुआ है, फाइल सिलेक्ट के लिए मल्टीपल मल्टीपल फाइल्स के लिए ये डिसेबल है। इसके नीचे चलते हैं, थोड़ा कंप्लीट फॉर्म चाहिए मुझे। जैसे ये फॉर्म बना हुआ है कंप्लीट, CSS से बनाने बैठोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ से क्या करना है, कॉपी एंड पेस्ट करना है आपको। यही ये जो कोड है इसको कॉपी एंड पेस्ट करोगे, ये बन जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, इसलिए हम पहले HTML CSS करते हैं, ताकि अगर हमें इसके अंदर कुछ चेंज करना हो तो हमें मालूम है हमें चेंज क्या करना है, क्या प्रॉपर्टी चेंज करनी है हमें फाइल के अंदर जाके बूटस्ट्रैप की। ये फॉर्म बना हुआ है, ये फॉर्म बना हुआ है विद वैलिडेशन है। बूटस्ट्रैप के अंदर जावास्क्रिप्ट भी होती है। तो चलो ऐसा करते हैं, पहले जावास्क्रिप्ट ही करते हैं, इसको बाद में देखेंगे हम। ओके, अब सबसे पहले आपको तो ये मालूम होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट है क्या, लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट? हाँ जी। जावा सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा नहीं, जावास्क्रिप्ट। देखो दो तरह की लैंग्वेज होते हैं आपके ऑब्जेक्ट पास। ओरिएंटेड। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज टाइप, अगर आप सर्च करोगे इसको तो आपको दोनों मिलेंगे, ये दोनों टाइप की लैंग्वेज है। यानी कि अगर मैं इसका थोड़ा आपको थ्योरी बताऊं, अब यहाँ पर लिखा है जावास्क्रिप्ट है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सारी होती है, चाहे वो PHP है कोई भी है, सारी होती है, सारों में स्क्रिप्ट होती है। अब इसके अंदर फिर फर्दर दो कैटेगरीज आती हैं कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वर्सेस क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब इन दोनों में डिफरेंस होता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं क्लाइंट साइड क्या होती है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज रन्स ऑन ए क्लाइंट,
क्लाइंट का मतलब है ये जो भी मैं पीसी यूज कर रहा हूँ, ये जो मैं मशीन यूज कर रहा हूँ, ये मेरा क्लाइंट है। ठीक है। जो भी हम HTML CSS जो भी जावास्क्रिप्ट करते हैं वो ब्राउजर के थ्रू चलता है हमारा। हमें इसके लिए अलग से सर्वर की जरूरत नहीं है, जैसे कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इसके ऊपर भी आएंगे। एक्चुअल में आज की बात करें तो ऐसे नहीं कि आज से, पिछले 4-5 साल से जो जावास्क्रिप्ट है ना वो दोनों है। वो सर्वर साइड भी है आपकी, क्लाइंट साइड भी है। इसका मीनिंग ये है कि जावास्क्रिप्ट आपकी फ्रंट एंड के लिए भी यूज होती है और बैक एंड के लिए भी यूज होती है। क्लियर है? जो इसका मीनिंग है ना सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इसका मीनिंग है कि बैक एंड के लिए यूज होगी। क्लाइंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब है कि सिर्फ फ्रंट एंड के लिए यूज होगी। ठीक है। अब फ्रंट एंड के लिए यूज हो रही है। अब इसके अंदर भी दो तरह की आती है फ्रंट एंड के अंदर। अब आप बोलोगे कि फ्रंट एंड के अंदर आप बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हो, टैलविंड भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो ब्राउजर के अंदर नहीं होती। या तो आप उसको ऑनलाइन उसका लिंक डालोगे। ओके, अभी वॉइस क्लियर है सभी को? एनीवन कंफर्म वॉइस क्लियर है अभी? सर ओके। देखो मैं बात कर रहा था स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में। अब मैंने बोला कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो जावास्क्रिप्ट है वो हम डिजाइन में हेल्प के लिए बनाते हैं, मीन्स डिजाइन में यूज होती है। सर्वर साइड की बात करेंगे, जावास्क्रिप्ट दोनों तरह की लैंग्वेज होती है। अभी डिजाइन के अंदर हेल्प करती है, लाइक आपने मेन्यू बनाना है, कुछ भी जो एग्जांपल्स अभी दिए थे वो सारे इसके अंदर आप बना सकते हो। अब ये चीज हम CSS से भी कर सकते हैं। CSS के फ्रेमवर्क हैं काफी सारे, प्योर CSS है, टेलविंड CSS है आपके पास, बूटस्ट्रैप है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन जो फेमस है वो यही है। बूटस्ट्रैप पहले काफी फेमस था, अब टेलविंड काफी फेमस है CSS बूटस्ट्रैप CSS फ्रेमवर्क के अंदर। फ्रेमवर्क का मीनिंग समझते हो ना? ओके, फ्रेमवर्क का मीनिंग मालूम है ना सभी को? फ्रेमवर्क क्या होता है? हाँ जी क्लास, यस सभी को क्लियर है फ्रेमवर्क का मीनिंग क्या होता है? सर एक बार बता दो। देखो, फ्रेमवर्क क्या होता है अगर मैं सिंपली आपको बताऊं, मान लो आपने जैसे CSS फ्रेमवर्क की बात करते हैं सबसे पहले। मान लो जैसे आप कोई भी फाइल बनाते हो, ये CSS की फाइल बनाई है आपने। ठीक है। आप 10 प्रोजेक्ट बनाते हो, 20 प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मीन्स वेबसाइट। आप एक ही फाइल का यूज करते हो सभी के अंदर। ठीक है, एक ही फाइल का। तो ऐसे ही आपके पास कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जैसे कि बूटस्ट्रैप। अब ये जो है ना, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो हम CSS के अंदर भी कुछ ऐसे ही करते हैं, लाइक टेबल्स बनानी हो, इमेजेस लगानी हो, कलर्स। ये ग्रिड बेसिक वो है, मीन्स आपको 50% में इमेज दिखानी है, 50% में कंटेंट दिखाना है, कुछ लेआउट क्रिएट करनी है, तो वो ग्रिड बेसिक है ये। कुछ अलर्ट बनाना है, बटन्स बनाने हैं, बटन्स आपने ग्रुपिंग करनी है। तो ये कोड जो है ना ऑलरेडी बना बनाया है सारा का सारा। जैसे कि मैं मोडाल का एग्जांपल दूं आपको, मोडाल क्या होता है। जैसे कि अब ये है, मैंने इसको क्लिक किया, ये ओपन हुआ। अब इसको CSS में बनाने बैठोगे विद हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो आपको कोड आना चाहिए। तो अब इसके लिए क्या कोड है, ये सारी जो क्लासेज हैं इनके अंदर CSS है कुछ ना कुछ। ये CSS है, मीन्स क्लासेज हैं तो इनकी CSS भी होगी कुछ ना कुछ। ठीक है। अब ये अब ये जो है ऑलरेडी बने बनाए हैं। अगर आप इसको यूज करते हो अपनी वेबसाइट के अंदर, तो मीन्स आप फ्रेमवर्क का यूज कर रहे हो। ये बूटस्ट्रैप है। ऐसे ही और भी आपके पास, जैसे कि टेलविंड। यहाँ जाते हैं कंपोनेंट्स में। अब देख रहे हो ये जो है ना डिजाइन ऑलरेडी बने बनाए हैं। ऐसा डिजाइन चाहिए आपको, ऐसा चाहिए, बने बनाए हैं।
कुछ ऐसा चाहिए आपको, तो ये सारे आप देख रहे हो, ये बने बनाए हैं सारे। मीन्स किसी ने बना दिए ऑलरेडी, आपने उनको यूज करना है, किसी ने इसका फ्रेमवर्क बना दिया, आप उसको यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क होता है। ऐसे ही ये आपके फ्रंट एंड के लिए फ्रेमवर्क है, ऐसे ही जावास्क्रिप्ट के एक्सक्यूज फ्रेमवर्क होते हैं। हाँ जी बोलो। सर, फ्रेमवर्क के लिए एप्लीकेशंस भी तो आती हैं स्पेशल, हाँ, एप्लीकेशन जेएस। जैसे कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो, चाहे वो PHP है, वो पाइथन है, कोई भी लैंग्वेज है, सबके अपने अपने फ्रेमवर्क है। उन फ्रेमवर्क से होता क्या है कि ऑलरेडी उसके अंदर कोड बना होता है। मान लो आपको लॉगिन का फॉर्म बनाना है, साइन अप का फॉर्म बनाना है। अब आप मान लो सिंपल एक लॉगिन साइन अप का फॉर्म बना रहे हो, आपने फॉर्म बना लिया बूटस्ट्रैप की हेल्प से। जो अभी मैंने दिखाया था ना फॉर्म, बूटस्ट्रैप का था वो आपने फॉर्म बना दिया। अब जब आप उस फॉर्म को फिल करोगे, ठीक है, और जब आप सबमिट करते हो तो डेटा को वैलिडेट करना है। वैलिडेशन के लिए आपने किसी जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क की हेल्प ले ली, वो वैलिडेट कर देगा डेटा को। या फिर जावास्क्रिप्ट का नहीं लेते, जो भी आप बैकएंड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करोगे, चाहे वो PHP का फ्रेमवर्क है, चाहे वो आपका पाइथन का फ्रेमवर्क है, तो वो क्या करेगा, जो आपने डेटा फिल किया उसको स्टोर भी तो कराना है डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस समझते हो ना? यस सर। ठीक है, DBMS पढ़ा होगा आपने, डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ा होगा आपने। तो उसके अंदर आपने ओरेकल डेटाबेस पढ़ा होगा, या फिर SQL पढ़ा होगा, SQL या MySQL, जो भी आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ टेबल्स बनते हैं, टेबल्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो आपने जो फॉर्म बनाया है, फॉर्म से वो डेटा उस टेबल के अंदर, उस डेटाबेस के अंदर कैसे जाएगा, उसके लिए लैंग्वेज चाहिए होती है बीच में। ठीक है, वो लैंग्वेज चाहिए होती है। तो ये जो लैंग्वेज होती है आपकी, वो होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, डेटा को स्टोर कराने के लिए जो यूज होती है। आपने इस वेबसाइट पर कोई फॉर्म फिल किया, वो डेटाबेस में जाके स्टोर होगा। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई डेटाबेस ओपन करके दिखाऊं, ओके, आई थिंक इसको, अब मैंने यहाँ पर ये बोला था ना सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो मीन्स अब ये ब्राउजर में तो है नहीं, इसके लिए सर्वर चाहिए होता है मुझे। ठीक है, तो अभी एक सर्वर के ऊपर रन हो रहा है ये डेटाबेस। अगर मैं सर्वर दिखाऊंगा आपको इसका, लोकल होस्ट, तो इस ये रन कर रहा है इसको, ये सर्वर है। ये सर्वर मारिया डीबी डेटाबेस का यूज कर रहा है। PHP आप यूज कर सकते हो, पर्ल इसके अंदर यूज कर सकते हो, एग्जाम के अंदर, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ जो है ना, ये जो बना हुआ डेटाबेस बने हुए हैं। अब अगर मैं ये डेटाबेस ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ओपन किया न्यूज पोर्टल, तो इसके अंदर कुछ टेबल्स बनी हुई हैं। मान लो मैंने ये टेबल ओपन की, TBL एडमिन, मीन्स एडमिन की टेबल है, तो एडमिन का यूजर नेम होगा, एडमिन का यूजर नेम है, उसके नीचे फिर एक सब एडमिन है, एक और सब एडमिन है। ऐसे उनके एडमिन डिटेल्स हैं, उनके पासवर्ड हैं। ठीक है, अब सर्वर साइड क्या करती है, सर्वर साइड लैंग्वेज में क्या होता है, अब यही जो आपका ये न्यूज पोर्टल है, अगर मैं इसको आपको रन करके दिखाऊं ना, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि एक्चुअल में सर्वर वर्क कैसे करता है। अब देखना, ये वही है न्यूज पोर्टल। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये डेटा कहाँ स्टोर हुआ है, तो आप यहाँ जाओगे, तो यहाँ पर चेक करो जहाँ भी कर्सर है मेरा, तो इसमें एक टेबल है, टेबल पोस्ट्स के नाम से, ये वाली। ठीक है, तो ये वाली न्यूज देख रहे हो आप, ये टाइटल है, यहाँ पर देखो टाइटल है इसका, इस वाले का कॉलम का पोस्ट टाइटल, तो ये टाइटल है। उसकी कैटेगरी की ID नो है, सब कैटेगरी, उसके अंदर पोस्ट की डिटेल्स हैं, पोस्ट कब डली है, ये आज की डेट में डली है, अपडेशन टाइम के आज की अपडेट हुई है, इमेज लगी हुई है, और यह है पोस्ट URL की। ये अगर मैं ओपन करता हूँ, तो ये जो URL है, ये स्टोर कराया हुआ है इसके अंदर। यहाँ पर पोस्ट इमेज, इमेज जोन सी लगी हुई है, इमेज का नाम है ये। इस इमेज को अगर आप Ctrl+S करके सेव करोगे, तो इसी नेम से सेव होगी इमेज। ठीक है, अब मैं इसमें समझाना क्या चाहता हूँ कि मीनिंग क्या है इसका। अब ये जो पोस्ट बनी हुई है, चाहे यहाँ पर कैटेगरीज बनी हुई हैं, अभी तक हम क्या करते हैं, मान लो आपने ये डिजाइन बनाया, आपने कुछ इसको अपडेट करना है, एडिट करना है, तो हम क्या करते हैं कि HTML की जो फाइल होती है वहां पे जाके इसको एक और कैटेगरी ऐड कर देंगे इसके नीचे।
कोई पोस्ट बनानी है तो कंप्लीट ऐसा बनाएंगे। अब जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें सारा काम आपका बैकएंड से होगा। बैकएंड क्या होता है, यहाँ पर एडमिन लिखा हुआ है, मैं यहाँ जाता हूँ और इसको यहाँ पर इसको ओपन भी कर लेता हूँ, न्यूज पोर्टल। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया ताकि अगर मैं यहाँ से कुछ कंटेंट डालूंगा तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। एडमिन एडमिन 1 2 3। अब जो मैंने डिटेल्स डाली है ना, ये कहाँ मैच हुई है जाके आपकी, ये कोड के थ्रू इस टेबल में गया है। ये यूजर नेम एडमिन है और ये पासवर्ड एडमिन 1 2 3। यहाँ पर इनक्रिप्टेड होके आता है, यहाँ दिखेगा नहीं पासवर्ड क्या एक्चुअल में। तो यहाँ पर ये बना हुआ है आपका, लाइक मुझे कोई पोस्ट अगर डालनी है तो मैं यहाँ जाऊंगा ऐड पोस्ट में। यहाँ पर मैं कोई पोस्ट डालना चाहता हूँ, अभी के लिए मैं एक डेमो डाल के दिखा देता हूँ। डेमो 1 डेमो पोस्ट, कैटेगरी सिलेक्ट की मैंने, बिजनेस, सब कैटेगरी न्यूज, सॉरी इंडिया, और यहाँ पर मैंने डाल दिया डेमो पोस्ट कंटेंट। और यहाँ से फिर आप इमेज सेलेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पर अभी के लिए ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेव एंड पोस्ट। तो आप देखेंगे मैसेज आ गया। ठीक है, अब मेन जो समझने की चीज़ है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी जो मैंने न्यूज डाली है, हाँ ठीक है यही डाली है डेमो पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर आ गई। अब यहाँ ये देखो कैसी आई है, एक सेकंड वेट करो सभी। तो यहाँ पर अब जो पोस्ट डली है ना, ये सारी जो आप अगर यहाँ ध्यान देंगे पीएचपी में बना हुआ है। ठीक है, हमने जो भी यहाँ पर टेक्स्ट डाला, जो भी टाइटल डाला, जो भी एंटर किया यहाँ पर, अब ये कहाँ जाता है, सर्वर के पास जाता है। सर्वर क्या है, मेरा एग्जाम, इसके थ्रू रन हो रहा है सारा ये मेरा सर्वर है, लोकल होस्ट सर्वर। इसके पास जाता है और डेटाबेस में इंसर्ट करता है, डेटाबेस में इंसर्ट करता है और वहां से हमें शो होता है। अब यहाँ पर अगर आप इंस्पेक्ट करके चेक करोगे ना, इंस्पेक्ट करके चेक करो, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखेगा ऐसा। यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी नहीं दिखेगी। अभी जो पेज ओपन है ये है एड पोस्ट डॉट पीएचपी। यहाँ पर आपको पीएचपी का कोड कभी नहीं दिखेगा, जावास्क्रिप्ट का होगा वो दिखेगा। प्रोग्रामिंग जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है उसका कोड कभी नहीं दिखता यहाँ पर, किसी भी वेबसाइट का देख लेना, किसी का नहीं दिखेगा। अब अगर मैं यही पेज आपको ओपन करके दिखाऊं, एड पोस्ट डॉट पीएचपी जो एक्चुअल में है, आप यहाँ कोई भी लाइन ओपन कर लेना, कहीं पर भी आपको पीएचपी का कोड नहीं मिलेगा। कहीं भी पीएचपी का कोड नहीं मिलेगा, बॉडी में देख लो चाहे हेड में देख लो, कहीं नहीं मिलेगा आपको। अब एक्चुअल में अगर मैं ये पेज आपको ओपन करके दिखाऊं, एडमिन के अंदर ऐड पोस्ट, तो ये पेज है वो एक्चुअल में। तो ये कोड आपको वहां नहीं दिखेगा, इसके थ्रू ही डेटा जो है इंसर्ट हो रहा है। आपने अगर डेटाबेस पढ़ा हुआ है तो आपको मालूम होगा, इतनी क्वेरी तो आपने पढ़ी होगी, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ये टेबल नेम है टेबल पोस्ट्स वाला, तो वहां डेटा जा रहा है डेटाबेस के अंदर। तो ये जो कोड है आपका डॉक्यूमेंट डॉक टाइप एचटीएमएल से पहले है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ नहीं दिखेगा कभी भी, इससे पहले कोई कोड नहीं है। अंदर भी कहीं अगर यूज हो रही है पीएचपी, जैसे कि ये यहाँ पर अजैक्स लगी हुई है, यहाँ पर बीच बीच में पीएचपी है, ये पीएचपी लगी हुई है, पीएचपी लगी हुई है, तो ये आपको नहीं दिखेगी वहां पर, यहाँ नहीं दिखेगी कभी भी इंस्पेक्ट करोगे जब। तो ये लैंग्वेज होती है सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, आप कोई भी वेबसाइट, अगर मैं इस वेबसाइट को ऑनलाइन कर दूं आप, और यहाँ से अगर मैं फॉर्म फिल करूं, ठीक है, तो जिस होस्टिंग पे मैंने इसको होस्ट किया है उस सर्वर के ऊपर ऑलरेडी पीएचपी इंस्टॉल्ड है, कोड वहां से रन होगा, यहाँ हमें सिर्फ एचटीएमएल दिखती है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के केस में क्या होता है कि आप जो भी लॉजिक लगाओगे जावास्क्रिप्ट का, वो कहीं नहीं जाता, कोई सर्वर नहीं होता, कुछ नहीं होता,
वो इनबिल्ट होता है ब्राउजर के अंदर आपका, ठीक है। और सर्वर साइड में क्या होता है कि आपने यहाँ से कोई रिक्वेस्ट डाली, रिक्वेस्ट का मीनिंग है यहाँ से आपने कोई वेबसाइट ओपन की, उसमें आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो, फॉर्म फिलअप करने के बाद जो भी वेबसाइट, चाहे वो PHP में है, .NET में है या पाइथन में है, तो उसका जो सर्वर होगा वहां पर रिक्वेस्ट जाएगी, वहां से डेटा वापस आएगा, ठीक है। अगर आपने इंसर्ट का लगाया तो वहां रिक्वेस्ट जाएगी, डेटा अगर आपने एक्यूरेट किया है तो इंसर्ट हो जाएगा, कोई अगर गलती है तो वापस आपको रिटर्न आएगा जो भी मैसेज दिया हुआ है। ओके है तो डेटा स्टोर हो जाएगा, उसके बाद जो भी हमने मैसेज दिया हुआ है, डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली या पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली या फॉर्म फिल्ड सक्सेसफुली, जो भी मैसेज दिया हुआ है वो आएगा आपके पास। बीच का जो भी प्रोसेस है वो आपको नहीं दिखेगा कभी भी। और जो जावास्क्रिप्ट होती है आपकी, जावास्क्रिप्ट को आप इंस्पेक्ट करके देख सकते हो यहाँ पर। अभी इसके अंदर कोई जावास्क्रिप्ट नहीं है, इसके अंदर एक छोटी सी स्क्रिप्ट लगी हुई है। ये कौन सी है? ये जो स्क्रिप्ट लगी हुई है ना, अभी जो लाइव सर्वर से हमने चलाया हुआ है, तो वो दिखता है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट से हम, क्योंकि VS कोड जो चल रहा है वो इसकी हेल्प से चल रहा है, लाइव सर्वर ऑटोमेटिक वहां से रिफ्रेश होता है यहाँ पर, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट लगी हुई है, देखो स्क्रिप्ट दिखती है हमें। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट कि डिफरेंस क्या होता है सर्वर साइड और स्क्रिप्टिंग साइड में? अब बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है ना वो दोनों है, दोनों टाइप की लैंग्वेज है वो। ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट है वो आपकी सर्वर साइड भी और क्लाइंट साइड भी है। अब ये कैसे पॉसिबल है? देखो, आज से 5-6 साल पहले जब आपका Node.js नहीं था, Node.js के बाद आया Next.js, ये नहीं था, तब तक आपकी ये जो लैंग्वेज थी क्या थी? क्लाइंट साइड थी सिर्फ। अब Node.js और Next.js जावास्क्रिप्ट के ही फ्रेमवर्क हैं जो कि यूज होते हैं बैकएंड के लिए। अभी जो मैंने PHP का कोड दिखाया, ऐसे ही Node.js का कोड होता है, Next.js का कोड होता है जो डेटाबेस को स्टोर करता है, MongoDB के अंदर या जो भी आप डेटाबेस यूज कर रहे हो उसके अंदर स्टोर करता है, ठीक है। ठीक है, तो आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं कराऊंगा, पहले जो लास्ट वाला प्रोग्राम है ना उसको फिनिश करो, मेन्यू वाला। उसके बाद कल से हम जावास्क्रिप्ट के बेसिक के ऊपर आएंगे कि कैसे ये पेज के ऊपर आपने कुछ जावास्क्रिप्ट की हेल्प से प्रिंट कराना है, कोई भी कोड है कैसे इस HTML को जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे लिखना है, या फिर इसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट लिखना चाहते हो कैसे लिखोगे, ठीक है। तो हम कल से स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही आपको मालूम होना चाहिए कि सर्वर साइड क्या होती है और स्क्रिप्टिंग, सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड क्या होता है, और जावास्क्रिप्ट दोनों है, ठीक है। इतना मालूम होना चाहिए। तो अभी जिन्होंने भी पिछले पेंडिंग टास्क वगैरह जो भी HTML CSS के हैं या सर्टिफिकेशंस हैं, अगर नहीं कंप्लीट किए तो जल्दी से कर लो, क्योंकि आने वाले दिनों में फिर मैं जावास्क्रिप्ट के कराऊंगा टास्क वगैरह, सर्टिफिकेशन वगैरह, तो फिर आपके पेंडिंग होते जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पूछ लेना। और जो परसों वाली क्लास थी मेन्यू वाली, वो मैं अपलोड कर दूंगा आज, क्योंकि कोड तो मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया था। जिसने क्लास अटेंड नहीं की थी वो एक बार चेक कर लेना उसको। बाय बाय एवरीवन।